क्लास 8 चैप्टर नंबर 3। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 करी थी। आज आगे जाएंगे तो सबसे पहले थोड़ा थियरी रिवाइज कर ले। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो उसमें सबसे फर्स्ट आएगा ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसकी साइड्स की पेयर कितनी होती है? 2। एक ये वाली पेयर और एक ये वाली पेयर। तो दोनों पेयर नहीं, मगर सिर्फ एक पेयर पैरेलल हो और ये दोनों पैरेलल ना हो, या तो फिर ऐसा। ठीक है, इसमें ये दो पैरेलल है। ऑलराइट, तो यहां पे हम लिखेंगे वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे ट्रेपेजियम। सेकंड है काइट। ठीक है, जैसे एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा हो कि जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो। ठीक है, ये दो ये दो। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ साइड्स इक्वल, मतलब एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ऑलराइट, तो ये थे ट्रेपेजियम और काइट। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बेस पे मैंने ये पूरा बनाया है, तो वो थर्ड टॉपिक है पैरेललोग्राम। ऑलराइट, ठीक है, जिसके एग्जांपल्स आपको एक्सरसाइज 3.3 में दिए हैं। तो ये रूल्स हमको फॉलो करने हैं। ये सब उनकी प्रॉपर्टीज है ये सारी, और ये जो पुरानी प्रॉपर्टीज है वो हम लर्न करेंगे। उसके बाद अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो तो उसके बाद ही हम 3.3 करेंगे। पैरेललोग्राम दैट मींस ऐसा क्वाड्रिलेटर कि जिसकी अपोजिट साइड कितने पेयर बनती है? दो पेयर बनते हैं। दोनों पेयर की अपोजिट साइड्स पैरेलल हो। ठीक है, और साथ में इक्वल भी हो। तो ऑटोमेटिक हो जाएगा वो। और अगर पैरेलल होगी कोई भी क्वाड्रिलेटरल में, अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल होगी तो साइड्स ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगी। या तो उल्टा भी हम बोल सकते हैं, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल होगी तो ऑटोमेटिक पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑलराइट, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो कितनी प्रॉपर्टी में बोल चुका, बाद में आराम से वो पढ़ेंगे। कितनी प्रॉपर्टी में पढ़ चुका हूं? बोल चुका हूं 3। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये वाली पेयर और ये वाली पेयर। ठीक है, साथ में जो साथ वाले एंगल एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री मतलब मानो ये हमारा ट्रायंगल है ABCD। ठीक है, तो ये जो एंगल्स है साथ वाले एंगल्स, तो उसका टोटल, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? उसका टोटल होगा 180। तो फिर से यही और एक प्रॉपर्टी और छूट जाती है डायगोनल्स की। तो सबसे पहली बात यहां पे मैंने क्या लिखा है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब जहां पे ये दोनों कट हो रहे, बाइजेक्ट हो रहे,
तो वहां पे डायगोनल का इक्वल पार्ट होगा, मतलब दोनों जो जो इसके दो पार्ट हो रहे वो इक्वल होंगे, यहाँ पे भी ये दोनों इक्वल होंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, वैसे तो वहां पे मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है, हम यहाँ पे और डिटेल में देखेंगे। चलो सिर्फ पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है, अभी डायगोनल हमने ड्रॉ नहीं किया। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये दो AB की अपोजिट साइड कौन सी है, CD, और AD की अपोजिट साइड है BC, तो वो इक्वल हो जाएगी। दैट मींस AB इज इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू AD। ऑलराइट, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यहाँ पे हम साइन चेंज करेंगे। ऑलराइट, वो इक्वल तो है ही, उसके साथ पैरेलल भी होगी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर से इसके बेस पे ये क्वाड्रिलेटरल का नाम रखा है पैरेललोग्राम। ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब एंगल D इक्वल टू एंगल B, ठीक है, एंड एंगल A इक्वल टू एंगल C। ऑलराइट, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो उसको पैरेलल लाइन सेगमेंट के फॉर्म में लिखेंगे। लाइन सेगमेंट AB पैरेलल टू लाइन सेगमेंट CD, लाइन सेगमेंट AD पैरेलल टू लाइन सेगमेंट BC। ऑलराइट, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब जो साथ वाले एंगल्स हैं उनका टोटल, सप्लीमेंट्री मतलब उनका टोटल होगा 180। ऑलराइट, तो एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, एंगल C प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180, एंगल A प्लस एंगल B 180, एंगल A प्लस एंगल D 180। ऑलराइट, डायगोनल्स, डायगोनल्स तो उसके लिए हम डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ टू डायगोनल्स, वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट O में। ठीक है, तो वहां पे वो बाइजेक्ट करेंगे, मतलब इक्वल पार्ट्स में वो इंटरसेक्ट होगी। ठीक है, तो मतलब OD इक्वल टू OB आएगा, ठीक है, एंड OA इक्वल टू OC आएगा। ऑलराइट, सम अदर प्रॉपर्टीज, सम अदर प्रॉपर्टीज जो आपने पहले पढ़ी हो, ठीक है, यहाँ पे वो अप्लाई करेंगे हम। पैरेललोग्राम में खास बात क्या है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दैट मींस यहाँ पे ऑलमोस्ट एग्जांपल में आपको टू पैरेलल लाइंस देखने को मिलेगी, लाइक दिस। ये तो पैरेलल लाइंस है ये, और ये आप देख सकते हैं डायगोनल उसको कट करे, एक लाइन डायगोनल की आप देख लो तो वो उसको कट करेगा। ठीक है, तो ये कट हो गया। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये जो दो एंगल है वो इक्वल होंगे, corresponding angles are equal। ऑलराइट, और देखें तो सेम एंगल यहाँ पे भी बनेंगे, वैल्यू भी सेम होंगी। क्यों, उसके लिए हम ये थियरम अप्लाई करेंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। आपका क्रॉस बन रहा हो तो ऐसे ये एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देख रहे तो ये पेयर किसकी बन रही है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, और यहाँ पे क्रॉस बन रहा है, दैट मींस ये वाला एंगल सेम हो जाएगा। यहाँ पे भी क्रॉस बन रहा है, अगर क्रॉस बनने की बात ना करे तो यहाँ पे ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऑलराइट, दूसरी चीज अगर पैरेलल लाइंस है, यहाँ पे कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, क्रॉस हो रही है, तो और एक प्रॉपर्टी यूज होगी, ये वाले दो एंगल्स। इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चलो इसको निकाल दे। यहाँ पे आप देख सकते हो तो F बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, आप F बन रहा है यहाँ पे तो सिंपल सा X बन रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो तो Z या तो फिर S या तो फिर Z बनेगा। देखो, तो ये वाला एंगल सेम होगा, ये वाला एंगल सेम होगा, तो उसको क्या कहेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो फिर से एक बार, ये जो बन रहा है ये आपका F बनेगा, देखो ये वाला F। ठीक है, या तो 7, ये वाला 7, तो ये एंगल भी सेम होंगे ना। ये आपका X बन रहा है, ठीक है,
यहाँ पे ये जो बनेगा या तो ये S बनेगा या तो फिर ये Z है, ये वाले एंगल भी सेम होंगे ना। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टीज हमको यूज करनी है, आगे जाएंगे और एग्जांपल्स करेंगे। ऑलराइट, चलो तो ये निकाल देता हूं, और जहां पे जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे वहां पे साइड पे लिखेंगे कि ये वाली प्रॉपर्टी हमने यूज करी है। ओके, तो एक्सरसाइज 3.3, एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन 1, given a parallelogram ABCD, complete each statement along with the definition or property used। जहां पे जो प्रॉपर्टी यूज होती है वो आपको लिखना है। ठीक है, आपको एक पैराग्राम ड्रॉ करके दिया हुआ है, A B C D। ऑलराइट, ओके, चलो फर्स्ट इज AD। आपको ये पहले से गिवन दैट दिस इज पैरेललोग्राम, मतलब आपको दिया हुआ है कंपलसरी कि ये पैरेललोग्राम है, तो आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पकड़ के चलना है और ये आंसर लिखना है। तो एडी क्या है ये, तो सबसे फर्स्ट थ्योरम ये आएगा कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सॉरी, तो एडी इक्वल टू क्या आएगा, बीसी। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपोजिट sides of a parallelogram are equal, ऐसे तरीके से लिखना है आपको। ठीक है, सेकंड है आपका एंगल DCB, एंगल DCB मतलब एंगल DCB, ये वाला एंगल हुआ, तो कौन सा एंगल सेम होगा, अपोजिट एंगल्स, तो वो आएगा एंगल, चाहो तो आप DAB लिखो, DAB, चाहो तो आप एंगल BAB लिखो। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेम स्टेटमेंट्स, मतलब यहाँ पे हम क्या साइड्स निकाल के एंगल्स लिखेंगे ये वाले केस में। राइट, सेम स्टेटमेंट, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। राइट, ये प्रॉपर्टी हमें यूज करनी। चलो थर्ड है OC। तो OC किधर है, ये वाला OC, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, ये वाली। ठीक है, तो OC इक्वल टू, ये वाला आपका OC है, तो OC इक्वल टू क्या आएगा, OA। राइट, तो OC इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डायगोनल्स bisect each other। ऑलराइट, फोर्थ है मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA इक्वल DAB मतलब ये वाला एंगल CDA, तो ये दोनों एंगल्स की बात करिए। ठीक है, थोड़ा डार्क कर दे हम। ऑलराइट, तो वो क्या होगा, 180। क्यों, ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, पैरेललोग्राम, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है ये। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ऑलराइट, ठीक है, तो उनका टोटल क्या है, सप्लीमेंट्री मतलब जो एंगल सप्लीमेंट्री है तो उनका टोटल होता है 180। चलो आगे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2,
consider the following parallelograms, find the values of the unknowns x y z। ठीक है, तो फर्स्ट फिगर इज, उसमें पार्ट है ये 1, एक एक करके जाएंगे। यहाँ पे ए बी सी एंड डी, ऑलराइट। यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, यहाँ पे z है, यहाँ पे है 100। ठीक है, आपको x y z 5 एग्जांपल से हर में आपको x y z फाइंड करना है, ऑलराइट। तो सबसे पहले आप सोचो कि कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से। बहुत रास्ते इसमें, चाहो तो आप यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो, ये दोनों ले लो। ये आपके कैसे एंगल्स है, सप्लीमेंट्री एंगल्स, जो मैंने यहाँ पे समझाया आपका। यहाँ पे ये दोनों भी आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स है, यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, या तो मतलब आप x + 100 इज इक्वल टू 180 लेके x फाइंड आउट कर सकते हो। z + 100 इज इक्वल टू 180 लेके आप z फाइंड आउट कर, या तो फिर y की वैल्यू आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। कैसे? क्योंकि y एंड 100 आर अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट लिख देंगे y इज इक्वल टू 100। यहाँ पे हम लिखेंगे अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स आर सेम। ठीक है, चलो एक पॉइंट हो गया। अब ले ले हम x + 100 ले ले, या तो z + 100। तो x + 100 इज इक्वल टू 180। क्यों? आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो x इक्वल टू 100 वहां पे चला जाएगा, दैट मीन्स x इक्वल टू 80। ये तो पहले से मिल चुका है, x इक्वल टू 80। ऑलराइट, नाउ x मिल गया तो z आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। उसके लिए आपको z + 100 करने की जरूरत नहीं है। क्यों? z इज इक्वल टू x। क्यों? सेम स्टेटमेंट लिखना है आपको, सेम प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स आर सेम। ठीक है, x की वैल्यू क्या है 80, तो z इज इक्वल टू 80। ऑलराइट, चलो आगे जाएंगे। क्वेश्चन 2 में सेकंड, ये वाला z है, ये वाला x, ये वाला 50 y। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। ये वैल्यू नहीं दी है, मगर हमको फाइंड आउट करना है सिर्फ x y z, तो वो डायरेक्शन में दी जाएगी। सबसे पहली बात आप देख सकते हो, आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बहुत से रास्ते नहीं, रास्ते दो ही है यहाँ पे। सिर्फ आप ये कर सकते हो x + 50 इज इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि वो सप्लीमेंट्री एंगल्स है। यहाँ पे x इक्वल टू y करेगा तो दोनों अननोन है, वहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो एक रास्ता ये हो गया। दूसरा रास्ता है, वहाँ पे भी हम आगे नहीं जा सकेंगे, ये वाले दो एंगल्स। तो उसके बाद में करते हैं। सबसे पहले हम ले लें x + 50 इज इक्वल टू 180। ठीक है, यहाँ पे अब मैं शॉर्ट में लिख देगा हूँ सप्लीमेंट्री एंगल्स, आपको डिटेल में लिखना है। तो x इक्वल टू 180, 50 वहाँ पे चला जाएगा, दैट मीन्स -50, 180 - 50 दैट मीन्स 130। ऑलराइट, चलो x आपको मिल गया। अब x आपको मिल गया है तो आपको y भी डायरेक्ट मिल जाएगा। कैसे? क्योंकि y इज इक्वल टू x। क्यों? अपोजिट एंगल्स। आपको तरीके से लिखना है x इक्वल टू 130। ऑलराइट, ओके। नाउ अब x और z कैसे मिलेंगे? z तो एक्सटीरियर एंगल है, तो उसके लिए आप देखो ये दोनों लाइन, मैंने पहले ही बोला था, आप क्या पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो पैरेललोग्राम। दैट मींस यहाँ पे पैरेलल लाइंस आएगी और कंपलसरी आएगी। ये दोनों पैरेलल लाइंस है और यहाँ पे ये लाइन उसको क्रॉस करेगी। ठीक है, तो कौन से एंगल से होंगे? ये
कोरोस्पोंडिंग एंगल्स को पकड़ के चले तो ये दोनों एंगल सेम होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे z इज इक्वल टू x, क्यों लिख? कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है? यहाँ पे भी 130। एक चीज मिलेगी तो आपको सीक्वेंस में सब मिलता जाएगा, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज इतनी सिंपल सी है, ठीक है। चलो आगे जाएंगे। ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है, और ये उसकी उसमें से कट करके लाइन जा रही है, क्रॉस करके जा रही है। उसमें थर्ड पार्ट ले ले। ओके, चलो ये वाला y है, ये x है, ये 30 है, ये परपेंडिकुलर साइन दैट मीन्स 90 है, और ये वाला z है। ऑलराइट, तो सबसे पहले आपको कौन सा एंगल मिलेगा? देखो 30, ये पूरा 30 नहीं है, इतना ही 30 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पैरेललोग्राम की कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर पूरा 30 होता तो ये एंगल होगा ना ये। ऑलराइट, ये आधा एंगल है, ठीक है। तो सबसे पहला एंगल हमको कौन सा मिलेगा? सबसे पहला, ऑलराइट, सबसे पहला एंगल मिलेगा हमको x। कैसे? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे प्लस मतलब x जैसा बन रहा है, तो ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले तो z आपका है 90, आपको ये मेंशन करना है। आपको सिंबल दिया है परपेंडिकुलर का, ठीक है, तो मैं उसको एंगल्स में लिखूंगा z इज इक्वल टू 90। देन x इक्वल टू z क्या लिखेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, आप तरीके से लिखना, ठीक है। और z है आपका 90, तो x आपको मिल गया। ऑलराइट, अब आगे क्या करोगे? आगे आप क्या करोगे? कौन सा एंगल का x तो आपको मिल गया। ऑलराइट, तो नेक्स्ट हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। ये वाला x जो आपको मिल चुका है, ये वाला y 30। तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करें तो x प्लस वाई प्लस 30, ट्राइंगल के सारे इंटीरियर एंगल्स का टोटल क्या होता है? वो होता है 180। अब ये आपको याद रखना है, तो हम यहाँ पे हमने क्या यूज किया? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। यहाँ पे हमको x मिल चुका है, वो है 90, ठीक है। y 90 प्लस 30 दैट मीन्स 120 इज इक्वल टू 180। 120 वहाँ पे चला जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस 180 माइनस 120 दैट मीन्स y इक्वल टू 60, ठीक है। अब y मिल गया है आपको, तो आराम से z भी मिल जाएगा। कैसे? तो आप ये दोनों लाइन, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, ठीक है, यहाँ से एक लाइन क्रॉस कर रही है, तो ये दोनों लाइन तो पैरेलल है, ठीक है, चूंकि हम पैरेललोग्राम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू y। क्या लिखेंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और y की वैल्यू क्या है? 60, तो z भी आपको मिल गया। ऑलराइट, चलो आगे जाएंगे। नेक्स्ट मतलब फोर्थ, ओके, ये वाला x y 80 एंड z। चलो 80 और z
अभी तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये दोनों लाइन पैरेलल्स है और ये उसको क्रॉस कर रही है, ठीक है। चलो इसको निकाल दे, कंफ्यूज नहीं होना है, ऑलराइट। तो ये दोनों एंगल सेम होंगे, कैसे कैसे, ये प्रॉपर्टी को यूज करके, ठीक है। तो फर्स्ट z इज इक्वल टू 80, corresponding angles। नेक्स्ट, चलो z आपको मिल गया है, ऑलराइट। नेक्स्ट हम ले लेते हैं x प्लस 80, x प्लस 80 इज इक्वल टू 180। क्यों क्यों? क्योंकि वो सप्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं, ऑलराइट। तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स बस लिख दो, या तो ये पूरा स्टेटमेंट लिखो, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो x इक्वल टू 80 वहां पे शिफ्ट हो जाएगा, तो 180 माइनस 80 दैट मींस 100, ठीक है। चलो x आपको मिल गया। नाउ y भी आपको डायरेक्ट मिल जाएगा क्योंकि अपोजिट एंगल्स है, तो y इक्वल टू 80। हम तरीके से लिखे, आपके मन में जो लिखना चाहता हूँ तरीके से आपको ये लिखना है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। ये मैंने आप ये बता चुका हूँ, ये पैरेललोग्राम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं या तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सप्लीमेंट एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये तो आप सिंपल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सिंपल लिख देंगे, पैरेललोग्राम की बात नहीं है, ये पुरानी थियरी है, पुरानी प्रॉपर्टी है। चलो आगे जाएंगे। ओके, लास्ट वन, फिफ्थ मतलब ये वाला y, यहाँ पे z, यहाँ पे 40, ये 112 है और ये है x। चलो सबसे पहले हमको मिल जाएगा y, अपोजिट एंगल्स, y इज इक्वल टू 112। क्यों? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। आप ये लिखो या तो ये लिखो, ठीक है। चलो y मिल गया, ऑलराइट। y मिल गया तो हम ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ये वाला पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 40 इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो हमको इसमें से y ऑलरेडी मिल चुका है 112, 100, चलो ये हो जाएगा 152 इज इक्वल टू 180। 152 वहां पे शिफ्ट हो जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस 180 माइनस 152, तो वो हो जाएगा 28। ऑलराइट, क्या मिल गया हमको, एक तो y मिल गया है और x। अब x मिल गया तो z भी आपको मिल जाएगा। आपकी दो लाइंस ऐसे जा रही है, पैरेलल लाइंस, इंपॉर्टेंट वर्ड मैं बोलना भूल गया हूँ, ये दोनों लाइन पैरेलल है तभी तो ये तीनों प्रॉपर्टी यूज होगी। और इसमें से एक लाइन ऐसे इंटरसेक्ट है जैसे ये, तो ये वाला और ये वाला एंगल सेम होगा, कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो z इक्वल टू x मतलब 28 हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। चलो आगे जाएंगे। तो क्वेश्चन 1 यहाँ पे आपका खत्म हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी वो क्वेश्चन 2 था, सॉरी ये क्वेश्चन 2 के 5 एग्जांपल हमने करे, अब क्वेश्चन 3 पे जाएंगे। ओके चलो, कैन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बी अ पैरेललोग्राम? क्या कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है? कंडीशन
कैसे आपको जज करना है। एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो एक यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं, चलो ए बी सी डी। एंगल डी प्लस एंगल बी का टोटल 180। तो ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर डी और बी का टोटल 180 है और चूंकि हमने बताया है कि अपोजिट एंगल्स आर सेम है, तो ये 90 और ये 90 का होगा, तभी ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये 90 और ये 90, तो ये आपके दो ऑप्शन हो जाएंगे, या तो वो रेक्टेंगल होगा या तो फिर वो स्क्वायर होगा, ठीक है। तभी तो उसके एंगल 90 होंगे। और एक बात आपको ये भी याद रखना है कि रेक्टेंगल एंड स्क्वायर ये दोनों पैरेललोग्राम के ही पार्ट है, ठीक है। क्योंकि दोनों की अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है, अपोजिट एंगल से सारे के सारे एंगल 90 है, तो उसमें तो अपोजिट एंगल की बात ही नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ दो ही केस में आपका ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। बाकी तो कितने पैरेललोग्राम जैसे आपने ये ड्रॉ किया है वही, इसमें आप देख सकते हो ये एंगल 90 नहीं है, ये 90 नहीं है। तो सिर्फ दो केस पकड़ के चले, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। उसके अलावा कोई भी पैरेललोग्राम में ये थ्योरम सेट, ये स्टेटमेंट सेट नहीं होगा, ठीक है। तो वहां पे आप क्या लिख देंगे, कैन बी बट नीड नॉट बी, मतलब हो सकता है नहीं भी हो सकता है, मतलब कैन बी बट नीड नॉट बी, ऑलराइट। चलो सेकंड वाला देख ले, AB is equal to BC is equal to 8 सेंटीमीटर। चलो यहाँ तक तो सही है, AB is equal to DC is equal to 8, यहाँ तक तो सही। आगे देखे, AD is equal to 4 and BC is equal to 4.4। AD is equal to 4 मतलब ये और ये इक्वल नहीं है, तो सिंपल सा स्टेटमेंट लिख दो, AD इज नॉट इक्वल टू BC। दैट मींस ये वाला क्वाड्रिलेटरल ABCD इज नॉट अ पैरेललोग्राम, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज नॉट अ पैरेललोग्राम। क्यों? बिकॉज AD इज नॉट इक्वल टू BC, ठीक है। आप ज्यादा स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, राइट। चलो आगे चले। Angle A is equal to 70 and angle C is equal to 65। एंगल A कहाँ पे आ रहा है, ये एंगल C ये। अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स कंपल्सरी इक्वल होंगे, यहाँ पे नहीं है। एंगल A is not equal to एंगल C, hence quadrilateral ABCD is not a parallelogram, all right, because in a parallelogram opposite angles are equal, alright। तो आज हम यहाँ तक जाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।